जय हिंद, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी छात्र हैं उत्तराखंड पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर फॉर्म भरना चाहते हैं या फॉर्म भर दिया है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। इसमें मैं कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ आपका ऑफिशियल सिलेबस क्या है और किस एग्जाम मतलब एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। पूरी कंप्लीट वीडियो को देखना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो मिलने वाली है। साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि भाई हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड पुलिस में 2000 पदों के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और इसमें क्या है भाई, जो सबसे पहले है, पहले आपका फिजिकल वाला जो प्रोसेस है वो आपका होने वाला है, उसके बाद आप अपना एग्जाम दे पाएंगे। एग्जाम की जो डेट है इन्होंने अभी से बता दी है, टेंटेटिव डेट जो है वो 15 जून के आसपास है ना। 15 जून इन्होंने दी है, तो ये चेंज भी थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन आप सभी को, अगर आप फिजिकली फिट हैं और आप इसमें योग्य हैं, आप एज क्राइटेरिया आपका मैच कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं भाई इसकी तैयारी में लग जाइए अभी से रिटन एग्जाम की, क्योंकि विदाउट रिटन एग्जाम आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो जो आपका एग्जाम है, सबसे पहले तो ये है कि आपका जो एग्जाम है 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। आपके जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे भाई, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। भाई 100 मार्क्स का जो आपका पेपर है ना, मिनिमम इन्होंने बताया है कि सबसे पहले तो आपको मिनिमम 45%, किस किस के लिए भाई, चाहे जनरल कैटेगरी से हैं, चाहे आप ओबीसी हैं, तो आपको मिनिमम 45% आपका आना चाहिए। 45 मतलब 100 में से 45 मार्क्स नहीं आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। कम से कम इतना होना चाहिए, उसके बाद फिर कट ऑफ बनेगी, ठीक है। बाकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 35% इन्होंने बताया है। क्लियर है। इसी के साथ साथ इन्होंने बताया है कि ये जो परीक्षा है आपकी कैसे होगी, ऑफलाइन होगी, ठीक है। ये जो परीक्षा है आपकी ऑफलाइन होगी, क्लियर है। और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आपको माइंड सेट हो गया हमारा पेपर जो है कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने टाइम की हमारी परीक्षा होगी और हमें कितने परसेंट मिनिमम लेकर आने हैं, ठीक है। चलिए, इसी के साथ साथ एक पॉइंट यहाँ पर जो बहुत ज्यादा जरूरी है, इन्होंने बताया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को 4 उत्तर विकल्पों में से एक सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न नियत किए गए अंकों का 1/4 ऋणात्मक किया जाएगा। कहने का मतलब है नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, ठीक है। कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ में आ गया। चलिए, अब जान लेते हैं कि ये जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है ना, ये जो 100 मार्क्स का पेपर है भाई, इन्होंने किस तरीके से इसको डिवाइड किया है। इन्होंने इसको डिवाइड किया है 20 मार्क्स, 40 मार्क्स और क्या है भाई 40 मार्क्स। 20, 40 और 40 इस तरीके से इन्होंने सिलेबस को डिफाइन किया है। सर ये 20, 40, 40 आपने क्या लिखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपसे 20 मार्क्स का क्या है, आपसे हिंदी हिंदी जो है 20 मार्क्स की है, 20 क्वेश्चन। और यहाँ से जो 40 क्वेश्चन है ना, यहाँ 40 क्वेश्चन में क्या क्या है, आपकी सबसे पहले रीजनिंग है, रीजनिंग के बाद बेसिक कंप्यूटर है, और इसी के साथ साथ जो आपका जीके वाला पार्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो सारा जो पार्ट है वो इसमें देखने के लिए मिलेंगे 40 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ क्वेश्चंस को भी अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो रीजनिंग के लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं, और बाकी जो 30 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर, है ना। तो ये आपका इस तरीके से, और साथ साथ ये जो 40 क्वेश्चन आपके यहाँ से रहेंगे, ये 40 क्वेश्चन किसके रहेंगे भाई, यूके हरियाणा जीके के आपके रहने वाले हैं, हरियाणा जीके और करंट अफेयर, ठीक है। तो बेसिक आपको आइडिया लग गया। अब मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखाता हूं, जो उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इस सिलेबस को लिया है, और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि आपके 20 अंक की आपसे क्या पूछी जाएगी भाई, हिंदी पूछी जाएगी। तो हिंदी के लिए इन्होंने भाई बहुत ही डिटेल सिलेबस यहाँ पर आपको दिया है कि भाई देखिए, भाषा एवं हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियां, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां, है ना, तो ये सारा आपको पढ़ना है। लिपि एवं वर्णमाला, ये पूरा आपको पढ़ना है। हिंदी वर्तनी आपको पढ़ना है। शब्द संरचना पढ़ना है, जिसमें वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये पूरा ग्रामर वाला पार्ट आ जाएगा। फिर आपका शब्द भंडार में तत्सम, तद्भव, देशज, ये सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। संधि आपको पढ़ना है, और वाक्य के शुद्धि अशुद्धि हो गए, वाक्य के प्रकार, और अलंकार, मुहावरे, ये सारा हो गया। पत्र लेखन हो गया, जनसंचार हिंदी। तो कहने का मतलब, अगर आप इसको देखते हैं, ये जो सिलेबस है, और यहाँ क्या है भाई, एनसीईआरटी द्वारा ये साहित्य वाला पार्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि तो आपका हिंदी भाषा 3 पार्ट में हिंदी को आप पढ़ते हैं, जैसे हिंदी भाषा का विकास हो गया, वर्णमाला वाला पार्ट हो गया, ठीक है, वोकैब वाला पार्ट हो गया पूरा, इसी के साथ साथ साहित्य वाला पार्ट। तो तीनों पार्ट से मिलाकर आपसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, वो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है।
ठीक है, क्या स्तर रहेगा, किस तरीके से रहेगा, अभी बहुत जल्द आपको क्या है भाई प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनका सॉल्यूशन इसी चैनल पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना जितने भी छात्र उत्तराखंड पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो हिंदी का सिलेबस आपको क्लियर हो गया। अब इसी के साथ साथ जो भाग 2 है ये आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, यहां पर क्या है 40 अंक आपके रहेंगे। इस भाग को जो नाम दिया है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन में मैंने आप सभी को बताया कि आपका रीजनिंग हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो सारा आपसे 40 मार्क्स में पूछे जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग को इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर रीजनिंग के सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए रीजनिंग का ये सिलेबस है, ये अशाब्दिक मानसिक योग्यता, इसको हम क्या बोलते हैं अगर आप नहीं जानते मैं आपको बताता हूं। इसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। क्या बोलते हैं भाई? नॉन वर्बल रीजनिंग हम इसे बोलते हैं। तो जितने भी फिगर वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, फिगर से पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारा वही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कागज को मोड़ना, कागज को फोल्ड करना, कंप्लीट द फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर। तो ये जो 12 चैप्टर हैं ये कौन से हैं भाई? नॉन वर्बल रीजनिंग के हैं। ठीक है, और ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, पूरा इजिली आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है भाई? आपकी वर्बल रीजनिंग है। वर्बल रीजनिंग में आप देख सकते हैं चाहे वर्णमाला हो, ऑड वन आउट हो, एनालॉजी हो, सीरीज हो, रैंकिंग हो, डायरेक्शन हो, ये जो अंक और समय क्रम परीक्षण है इसमें आपको क्या है? कैलेंडर आपको पढ़ना है, क्लॉक पढ़ना है। यहाँ पर निगात्मक परीक्षण है, ब्लड रिलेशन है, गणितीय चिन्हों का कृत्रिम स्वरूप प्रदान करना, ये धारणा परीक्षण मतलब कथन एवं पूर्वधारणा हो गया। ठीक है, कथन एवं तर्क हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ये मैथमेटिकली रीजनिंग हो गया, मैट्रिक्स हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, ये क्या है? आंकड़ों की पर्याप्तता हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया। ठीक है, संख्या एवं अवधि निर्माण, कैलेंडर हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया। यहाँ पर आपको क्या है भाई? क्लॉक पढ़ना है, कैलेंडर इन्होंने अलग से दिया है। ठीक है, कथन निष्कर्ष, कथन निर्णय हो गया, न्याय निगमन हो गया, पजल हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, सामाजिक बुद्धि, नैतिक आचार विचार प्रदान करना, शब्द निर्माण, लिपि की अभिक्षमता। तो आप देख सकते हैं रीजनिंग का जो सिलेबस है इन्होंने कितना डिटेल में आपको दिया है। और यहाँ से क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे भाई? अभी तक जो देखा गया लास्ट ईयर 10 क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन ही इस बार भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हर एक चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और रीजनिंग में ही आपको कराने वाला हूँ बहुत अच्छे से। हर एक चैप्टर को डिटेल में मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है? चलिए, इसके बाद देखिए ये यहाँ पर कंप्यूटर का जो फंडामेंटल है, कंप्यूटर का बेसिक पार्ट है, ये कंप्यूटर का यहाँ पर इन्होंने सिलेबस दिया है। यहाँ से अगर आप आगे चलेंगे तो फिर आपका भाग 2 का ही ख वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहले आपको हिस्ट्री पढ़नी है। हिस्ट्री भी आपकी देखिए भारत और विश्व, कहने का मतलब है भारत और विश्व तो हिस्ट्री में कुछ होता नहीं है। भारत की हिस्ट्री तो पढ़नी है और विश्व की पढ़नी है, लेकिन हिस्ट्री के आपको तीनों पार्ट पढ़ने हैं, प्राचीन काल, मध्यकालीन और क्या है आधुनिक भारत। ठीक है, पूरा डिटेल में खोलकर लिखा हुआ है किस तरीके से आपको पढ़ना है। सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। अगर आप मन लगाकर मेहनत करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री हो गया, पूरा हिस्ट्री हो गया भाई। फिर उसके बाद आ गया भूगोल मतलब ज्योग्राफी। तो ये ज्योग्राफी आपको पूरा रीड करना है। भारत का भूगोल है और साथ साथ विश्व का भूगोल है। तो यहाँ इन्होंने सिलेबस पूरा डिफाइन किया है। उसके बाद क्या आ गया? पॉलिटी आ गया, राजनीति विज्ञान आ गया। पूरा यहाँ पर ये एक एक पार्ट को इन्होंने ओपन करके रखा हुआ है और इसी चैनल पर आप सभी को डिटेल सिलेबस वाइज वीडियो भी मिलेगी, किस चैप्टर में आप किस तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं, कैसे आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको मिलेंगे। ये क्या हो गया? सिटीजनशिप। तो ये आपका क्या हो गया? आपका पूरा सिलेबस हो गया पॉलिटी का। ये आपका किसका हो गया? ज्योग्राफी का हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया भाई? राष्ट्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो ये क्या है? थोड़ा सा स्टैटिक जीके वाला पार्ट आपका हो गया और साथ साथ इसमें करंट अफेयर्स भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है ये आपका जो भाग 3 है, भाग 3 जो है वो क्या है? उत्तराखंड से संबंधित क्या है भाई? विविध जानकारी। तो कहने का मतलब ये है सिलेबस को आप बहुत अच्छे से अगर एक्सप्लेन मैं करूं तो 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं, 40 क्वेश्चन में आपका क्या है भाई? रीजनिंग है, रीजनिंग के साथ ऑल जीके है और साथ साथ कंप्यूटर है। ठीक है, और 40 में क्या है भाई? आपका यूके उत्तराखंड स्पेशल है। ठीक है, तो आपको उत्तराखंड की पूरे जीके को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। ज़्यादा पार्ट है नहीं, उत्तराखंड वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा पार्ट बिल्कुल नहीं है। तो ये जो आपका पार्ट है ये आपका देखिए उत्तराखंड वाला 40 मार्क्स का पार्ट है और 40 में से 40 तो नहीं ला सकते, लेकिन आप यहाँ एक अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। क्लियर है? तो आई होप आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है वो समझ में आ गया होगा।
अब इसी चैनल पर आपको क्या है भाई, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की वीडियो, साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर और रेगुलर क्लास बहुत जल्द देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार आप जरूर जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए, अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल चल रहा है उत्तराखंड पुलिस से रिलेटेड तो आप कमेंट करके जरूर हमसे पूछेंगे। मैं मुलाकात करूंगा आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।